आपने अब तक संभाल रखा प्यारे पिता, इसको धन्यवाद देते प्यारे पिता। और सुबह से लेकर अब तक समय बीते यदि हमसे जाने कुछ गलती हुई हो प्यारे पिता, उसके लिए क्षमा चाहते प्यारे पिता। हम सबको क्षमा करिए प्रभु, अन्य करे प्रभु, दिन करे प्रभु, हम बड़े प्रभु, आप बड़े प्रभु, हम छिपे आप नजर पिता, हम सब धन्यवाद पिता, आपकी इच्छा पूरी पिता, अपनी हिफाजत का चले पिता। आज की पॉट मीटिंग आपके हाथ में सौंपते प्यारे पिता, जितने भाई बहन आते पिता, हर एक को सुरक्षित लेकर आए पिता, धन्यवाद देते पिता। और दुआ करते आपके उस दास को आपके हाथ में सौंपते पिता, उनके द्वारा एक नए ज्ञान नए भेद को प्रकट करे प्यारे पिता। जो भी वचन उठता है प्रभु, जो मेरा हाथ में पिता की जरूरी होगी प्यारे पिता, और हम सब आज जैसे सीखते पिता उस वचन पर चलने पिता, ऐसी उनका दया करे प्यारे पिता, धन्यवाद देते हम सब अपने आपको तेरे हाथ में सौंपते पिता। और सारी आदर और महिमा सम्मान आपको देते, प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के समर्थी और पवित्र नाम से मांगते, आमीन। होती स्तुति आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, स्तुति आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से अपनी तू ही सभा को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हाले हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया, तेरी स्तुति आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से अपनी तू ही जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हाले हालेलुया 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 हालेलुया, अपनी ने दिन दिखाता है, तू मुझे बचाता है, से अपनी ने दिन दिखाता है, कर मेरी तू मुझे बचाता है। हालेलुया हाले हालेलुया 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 हालेलुया, सारी जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं, सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं, मेरे बेटे को बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हाले हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया, तेरी स्तुति आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से अपनी तू ही सदा को भर, जो
धन्यवाद धन्यवाद तेरे पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। सनातन सनातन काल के परमेश्वर आकाश की आसमानी बात सुंदर समय के लिए तेरे पिता जो आपने चरण को तेरे पिता करके किया, हम आपको धन्यवाद देते हैं तेरे पिता। निश्चय तेरे पिता समय हो चला तेरे पिता, निश्चय अब वही आप तेरे पिता आज के वचन के लिए तेरे पिता निश्चित तेरे पिता अपने आपको पीछे करते, आपको आगे करते, यहाँ पर अपने भाई को अपने सम्मुख न कराते, सिखा बताया अगुवाई में लेकर चले 30 नहीं 60 नहीं 15 आमीन। पहला यूहन्ना की पुस्तक उसका 1 पद से सीखेंगे। हालेलुया। यहाँ लिखा सभी लोग खोलेंगे नया नियम की पुस्तक। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, और हम हैं भी। हालेलुया। इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। आमीन। हालेलुया। और जो कोई उस पर यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। आमीन। जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए। आमीन। और उसके स्वभाव में पाप नहीं। आमीन। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया। 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 तो पिता ने हमसे कैसा प्यार किया कि हम उसके क्या कहलाए? संतान। संतान का मतलब पुत्र कहलाए। वो हमसे इतना प्रेम किया, ऐसा प्रेम किया। हालेलुया। हम उसके बेटे कहलाए। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया। और इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि संसार उसे भी नहीं जानता और उसे भी ग्रहण नहीं करता। तो जब उसको ग्रहण नहीं करता संसार, तो तुमको कहाँ से ग्रहण करेगा? हालेलुया। लेकिन वो हमसे ऐसा प्रेम किया। हालेलुया। कि हम उसके बेटे कहलाए और हमारा पिता कहलाए। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया। और वो अपने आप को दे दिया। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया। और कह रहा है जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता। जो कोई पाप करता है उसने ना तो उसे देखा और ना उसे जाना है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि जो पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए। हालेलुया। और वो इसीलिए प्रकट हुआ कि हमारे पापों को हम क्या करें? हर ले जाए, मतलब खत्म करें। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया। तो जब तक वो प्रकट नहीं होगा हमारे जीवन में, हमारे जीवन से जो पाप हो रहे हैं वो खत्म नहीं होगा, जो गुनाह हो रहे वो खत्म नहीं होगा। हालेलुया। जब वो प्रकट होगा, जब आप उसको प्रकट होने का अवसर दोगे हालेलुया अपने जीवन में, हालेलुया, तो वो प्रकट होगा तब आपके जीवन से वो पाप का स्वभाव क्या होगा? खत्म होगा। नहीं तो पाप आपके अंदर क्या रहेगा? बना रहेगा और आपसे पाप होता रहेगा। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। हे बालकों, किसी के भरमाने में ना आना। हालेलुया। इसीलिए कह रहा है कि हे बालकों, किसी के भरमाने में ना, तुमको कोई भरमाने ना पाए। हालेलुया। भरमाने में ना आना। जो धर्म के काम करता है वही उसके समान धर्मी है। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वह पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। आमीन। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया। आप जन्म ले चुकेंगे परमेश्वर के द्वारा। हालेलुया। आपका नया जन्म हो जाएगा। हालेलुया।
बोलिए यीशु मसीह। तो पहली चीज तो कह रहा पाप नहीं करता, आरंभ से वो पाप करता है लेकिन वो पाप करने नहीं देता। हालेलुया। और वो पाप करता है कौन शैतान? हालेलुया। लेकिन वो हालेलुया जो आपको पाप से छुड़ाना चाहता है, जो आपको पुत्र बनाना चाहता है, हालेलुया जो आपसे ऐसा प्रेम किया कि अपने आप को दे दिया, हालेलुया बोलिए यीशु मसीह। वो अपने लिए कुछ रख नहीं छोड़ा, सब कुछ दे दिया, हालेलुया। लेकिन क्या हम उससे प्रेम कर पा रहे? वो तो हमसे इतना प्रेम किया, हालेलुया बोलिए यीशु मसीह। वो तो हमसे इतना प्रेम किया कि वो अपने आप को ही दे दिया, हालेलुया। कि हम उसकी संतान कहला, हमारा पिता कहला, हालेलुया। और प्रेम यही है, हालेलुया बोलिए यीशु मसीह। इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म की काम नहीं करता वो परमेश्वर से नहीं, और ना वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। दोनों चीजें, हालेलुया बोलिए यीशु मसीह। क्योंकि जो समाचार तुमने आरंभ से सुना वह यह है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। और कौन, हालेलुया बोलिए यीशु मसीह। और कौन है जो प्रेम नहीं रखता? हालेलुया। और जो प्रेम नहीं करना चाहता वो कौन है? हालेलुया उसका स्वभाव है शैतान का, हालेलुया बोलिए यीशु मसीह। वो प्रेम को क्या करता है? खत्म करता है, हालेलुया हालेलुया बोलिए यीशु मसीह। वो प्रेम को क्या करता है? खत्म करता है। तो कौन है? हालेलुया बोलिए यीशु मसीह। जो प्रेम को खत्म करता है, आपके अंदर से स्वभाव को खत्म कर देता है, हालेलुया। लेकिन कौन है जो आपके अंदर स्वभाव को डालता है? हालेलुया। लेकिन कब? देखो लिखा, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम उसकी क्या कहलाए? संतान। तो प्रेम किया है, जब हम प्रेम करेंगे तब तो वो तो प्रेम किया है, लेकिन हम करना नहीं चाहते तो हम कैसे उसके पुत्र कहलाएंगे? हालेलुया। वो किया तो हमें भी करना पड़ेगा, हालेलुया बोलिए यीशु मसीह। हमें भी करना पड़ेगा, हालेलुया बोलिए यीशु मसीह, हालेलुया। ये लिखा, कैन के समान ना बने जो उस दुष्ट से था और जिसने अपने भाई को घात किए, हालेलुया बोलिए यीशु मसीह। इसके समान न बने, कैन के समान न बने, हालेलुया। इसके समान न बने, कैन के समान न बने, जिसने अपने भाई को क्या किया? घात किया। और उसे किस कारण घात किया? इस कारण की उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धर्म के थे, हालेलुया बोलिए यीशु मसीह। दोनों एक ही पिता के पुत्र थे, हालेलुया बोलिए यीशु मसीह, हालेलुया। लेकिन एक का काम जो था, हालेलुया वो बुरा और दूसरे का काम धर्म का था, हालेलुया बोलिए यीशु मसीह, हालेलुया। कैन जो था ना वो खेती किसानी करता, क्या करता था? खेती किसानी करता था, हालेलुया बोलिए यीशु मसीह। और जो हाबिल था, हालेलुया वो भेड़ बकरी अपना चलाता था, हालेलुया बोलिए यीशु मसीह। लेकिन जब कभी उसकी भेड़, उसकी बकरी उसके भाई के खेत में पड़ जाती थी, हालेलुया बोलिए यीशु मसीह, उसे बहुत भयानक मारता। और इस बात को वो कहता था कि भाई तू ऐसा, तेरे अंदर ऐसा क्यों है? हालेलुया बोलिए यीशु मसीह, हालेलुया। तो कहता था कि तेरी अगर भेड़ बकरी आएगी तो मैं सजा दूंगा, हालेलुया बोलिए यीशु मसीह। उसके अंदर का जो स्वभाव था ना, हालेलुया वो अलग था, हालेलुया बोलिए यीशु मसीह। क्षमा करने का स्वभाव नहीं था, माफ करने का स्वभाव नहीं था, हालेलुया। उसके अंदर जो मृत्यु होती है ना उसका प्रभाव अधिक था, हालेलुया। विनाश का प्रभाव अधिक था, हालेलुया बोलिए यीशु मसीह, हालेलुया। क्योंकि जो शैतान है ना वो क्या चाहता है? नाश। क्या चाहता है? नाश चाहता। वो नहीं चाहता कि आप फलवंत हो, वो नहीं चाहता कि आप आगे बढ़ो, हालेलुया। वो नहीं चाहता कि आप उन्नति करो, हालेलुया। वो आपको सदैव नीचे की दशा में ले जाना चाहता है, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर इसलिए आया, हालेलुया। अच्छा फर्क क्या? हालेलुया बोलिए यीशु मसीह। फर्क ये है कि वो ऊपर से गिरा दिया गया नीचे, फिर उसको ऊपर जाने को नहीं, हालेलुया। ऊपर से फेंका गया कहाँ? नीचे, और एकदम नीचे गया, हालेलुया। और फिर वो उठ नहीं पाया, हालेलुया। लेकिन वो ऊपर से आया, हालेलुया। वो गिराया नहीं गया, वो खुद आया, वो खुद आया और पृथ्वी पर रहा, ज्ञान सिखाया, हालेलुया। चेलों को तैयार किया और फिर कहाँ गया? फिर उसी ऊंचे स्थान पर गया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि जहां हम हैं वहां तुम रहो,
वहाँ हम रहे। परमेश्वर ये चाहता है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। लेकिन वो शैतान क्या चाहता है कि जहाँ हम तड़प रहे हैं, जहाँ जिस जगह में हम हैं, वो आपको वहीं खींचना चाहता है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। इसीलिए वचन कह रहा है कि हे बालकों, किसी के भरमाने में ना। जो शैतान है वो हमें क्या करना चाहता है? भरमाना चाहता है। हालेलुया, भरमा करके हमें उस निराश से, उस धन से दूर करना चाहता, उस संगति से दूर करना चाहता, उस प्रेम से दूर करना चाहता, उस भलाई से दूर करना चाहता। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। वो भरमा करके दूर करना चाहता है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। ऐसे दूर नहीं करेगा। हालेलुया, वो आपके अंदर वहम डालेगा, भरमा देगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। जैसे मानो, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। अभी कल शाम को, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हम तैयार हुए, मतलब भवन आने के लिए। हालेलुया, तभी रुकावटें आना क्या हुई? चालू हुई। जो व्यक्ति कभी नहीं आता था, वो अचानक घर आकर बैठ गए। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। वो अचानक घर आकर क्या हुआ? बैठ गए। अब वो जाने का नाम ही नहीं ले रहा। तो क्या लगेगा आपको? हालेलुया, कि भाई कभी नहीं आता, आज आया। सभा तो हम हर संडे करते। हालेलुया, चलो हम इससे मिल लेते हैं आज। नहीं, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। जितना समय है मिलने का उतना ही मिले। ये परमेश्वर का समय, उसको परमेश्वर को दो। वो और आने दिन आ सकता था, लेकिन उसी समय क्यों है? वो आपको भरमा रहा है कि आप उस संगति में शामिल ना हो पाओ। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। इसीलिए कह रहा है कि हे बालकों, किसी के भरमाने में ना आना। जो धर्म के काम करता वही उसके समान धर्मी है। आमीन, हालेलुया। हे भाइयों, 13 में लिखा, हे भाइयों, यदि संसार तुमसे बैर करता है तो चंभा न करना। हालेलुया, ये संसार बैर भी करता है। हालेलुया, इस बात के लिए कोई चंभे की बात नहीं कि संसार आपसे बैर करता है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। कोई चंभे की बात नहीं है। क्यों? हालेलुया, हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन पहुंचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वो मृत्यु की दशा में रहता है। हालेलुया, जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है। और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। हालेलुया, कैन के पास अनंत जीवन नहीं था। हालेलुया, उसके पास अनंत जीवन नहीं उत्पन्न हो पाया। हालेलुया, यीशु मसीह। हालेलुया, वो हत्यारा था। हालेलुया, यीशु मसीह। हालेलुया, यहूदा स्मृति के अंदर वो स्पिरिट आ चुकी थी, हत्यारे वाली। हालेलुया, वो अनंत जीवन को प्राप्त नहीं कर पाया। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। लेकिन हालेलुया, बोल यीशु मसीह। परमेश्वर चाहता था कि मेरा क्या कहलाए? पुत्र कहलाए। वो बार बार उसे क्या देता था? अवसर देता था। बार बार वो जानता था। हालेलुया, बार बार उसे अवसर देता था, लेकिन वो उस अवसर को बहुमूल्य नहीं समझा। एक जगह वचन में भी लिखा है कि अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन क्या है? बुरे हैं। जो अवसर मिल रहा है संगति करने का, जो प्रार्थना करने का, हालेलुया, फिर से वो अवसर नहीं आएगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। जो संगति हो रही है फिर से वो नहीं आएगी। हालेलुया, जो वचन हम सीख रहे हैं फिर से ये ज्ञान नहीं आएगा, फिर से प्रकाशन नहीं आएगा। वचन ही हो सकता, लेकिन सेम ही प्रकाशन नहीं हो सकता, सेम ही बातें नहीं हो सकती। इसलिए अवसर को क्या समझे? बहुमूल्य समझे। वहाँ लिखा है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, 16 में लिखा, हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, और हमें भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। और हम इसी से जाने जाते हैं, हालेलुया, कि उसने हमारे लिए क्या दे दिया? प्राण दे दिया। हालेलुया, कोई है? हालेलुया, जो आपके लिए बलिदान होना चाहता, जो आपको बचाना चाहता, खुद से ऊपर चढ़ना चाहता, कोई है? कोई नहीं है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। कोई नहीं। हालेलुया, जो अपनी जान दांव पे लगाकर आपकी जान बचा, कोई नहीं। हालेलुया, लेकिन वो, हालेलुया, और हम इसी से जान गए कि कोई है प्रेम करने वाला, कोई है निस्वार्थ प्रेम करने वाला। हालेलुया, यहाँ का प्रेम क्या है? स्वार्थी, लेकिन उसका जो प्रेम है क्या है? निस्वार्थी है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। और कहा कह रहा है हमने प्रेम इसी से जाना। वो पहले नहीं जानता था कि प्रेम क्या होता है, लेकिन हम इस बात से जान गए कि प्रेम क्या है, क्योंकि हालेलुया, बोल यीशु मसीह, उसने हमारे लिए अपना जो प्राण था वो दे दिया, और हमें भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वह अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस खाना न चाहे,
तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है? हालेलुया। उसके अंदर प्रेम नहीं है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह के। किसी के पास अथाह संपत्ति है, हालेलुया, और उसका जो दूसरा भाई है वो क्या है? उसके पास खाने को नहीं है, हालेलुया, और वो मदद ना करे, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, तो भाई नहीं हो सकता। हालेलुया। वो भाई नहीं। अगर भाई होता तो मदद करता। देखिए याकूब जो था ना, हालेलुया, वो घर से क्या हुआ? उसका भाई मारने को दौड़ा ना, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। उसकी माँ कही बेटा ऐसा है कि तू यहाँ से चला जा तो ज्यादा ठीक है, हालेलुया, जब तेरे भाई का गुस्सा शांत होगा तो चले आ। अच्छा, वो चला गया, हालेलुया, लेकिन जब लौट कर आया तो कैसे आया? बड़ा धनी बनकर। और जब बड़ा धनी बनकर आया, अपने भाई को क्या देखा? कंगाली में देखा। अगर वो ये सोचता इसीलिए मुझको भगाया था, संपत्ति पूरा ले लिया अभी तक, हालेलुया, लेकिन उसके अंदर किसका प्रेम था? परमेश्वर का प्रेम था, हालेलुया, उसके अंदर प्रेम था। उसने अपने भाई को क्या किया? दिया, हिस्सा दिया, हालेलुया, बराबर। वो अगर हिस्सा नहीं बताया कि मेरा हिस्सा दे, हालेलुया, नहीं, हालेलुया। वो लौट कर जब आया, जो उसके पास था भेड़ बकरियां गधे, हालेलुया, हालेलुया, जो कुछ भी था उसके पास, दास दासिया, उसमें से सब में से क्या दिया? हिस्सा दिया के लिए भाई तू भी क्या कर? राज्य कर। उसके अंदर था प्रेम, उसके अंदर था प्रेम, उसको कहते हैं प्रेम, हालेलुया। अपने भाई को देखा, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, तू से रहा नहीं कि अपने भाई को दिया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, इसको प्रेम कहते हैं। इसलिए यहाँ लिखा, हालेलुया, यदि अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस खाना ना चाहे, हालेलुया, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है? हे बालको, हम वचन और जीव ही से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। कह रहा केवल जीव ही से नहीं, बोल करके, हालेलुया, केवल बोल करके ही नहीं प्रेम करना, हालेलुया, परंतु काम के द्वारा। कैसे? काम के द्वारा, कुछ कर के द्वारा, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, सत्य के द्वारा, हालेलुया, हम प्रेम करें, हालेलुया, केवल जीव ही से नहीं कि मुंह से बोल दे वो जी बड़ा प्रेम करते हैं, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, लेकिन अंदर से कोई काम नहीं, कोई वो नहीं, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। इसीलिए कह रहे हैं केवल जीव ही से नहीं परंतु काम और सत्य के द्वारा भी क्या करें? प्रेम करें, हालेलुया। इसी से हम जानेंगे कि हम सत्य के हैं, और जिस बात में हमारा मन हमें दोष देगा उसके विषय में हम उसके सामने अपने मन को ढांढस दे सकेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है, हालेलुया, परमेश्वर हमारे मन से क्या है? बड़ा है। तभी तो जब हम अधिकार देते हैं परमेश्वर को तो हमारे मन पर क्या करता है? कब्जा करता है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया। ये टेबल क्या है? बड़ा है, ये फूल छोटा है, तो चाहे जहाँ रखो बीचों बीच में फिर पूरे टेबल पर प्रबल नहीं हो पाएगा, लेकिन अभी इसको उठा कर रख देंगे तो टेबल पर क्या होगा? प्रबल हो जाएगा, टेबल को ढक लेगा, हालेलुया, क्योंकि वो उससे बड़ा है, हालेलुया, और वो उससे बड़ा है, हालेलुया। जो हमारा मन है ना, हमारे मन से बड़ा कौन है? परमेश्वर, हालेलुया। इसलिए जब हम कभी उसको अवसर देते हैं, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, तो वो हमारे मन पर कब्जा कर लेता है, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से क्या है? बड़ा है और सब कुछ जानता है, हालेलुया, वो हमारे मन के विषय में सब कुछ जानता है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। इसलिए हालेलुया, जो व्यक्ति किसी के बारे में सब कुछ जानता हो वो उसको अपने बस में कर सकता, कंट्रोल कर सकता, और जो कुछ जानता ही नहीं उसे कैसे बस में करेगा, हालेलुया। अभी किसी के अंदर की आप कमी जान के आपके सामने बहुत डिंग डांग करता हो, हालेलुया, अगर आप एक शब्द बोल दो तो क्या हो जाएगा? सिलेंडर हो जाएगा, कुछ नहीं बोलेगा, हालेलुया। एक भाई ज्यादा मत बोलो, ये कुछ बोल देगा तो फिर सब मामला गड़बड़ हो जाएगा, हालेलुया। वो क्यों? वो सरेंडर क्यों हो जाएगा, हालेलुया, क्योंकि उसके विषय में सब कुछ जानता है। इसीलिए जो हमारा मन है ना, वो क्या क्या बातें करता है, हालेलुया, वो परमेश्वर सब जानता है, हालेलुया। इसलिए हमारा मन उसके सामने क्या हो जाता है? सरेंडर हो जाता है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। जब परमेश्वर आता है तो फिर हमारा मन इधर उधर का काम नहीं कर पाता, हालेलुया। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब
सुसमाचार बताने जाता था नगरों में, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। वो अपने मन में विचार करते थे, प्रभु जान जाता था कि तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो। चौंक जाते थे, इसको कैसे, वो परमेश्वर था, हालेलुया, वो सब कुछ जानता है। इसीलिए तो वचन कह रहा है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। वो मन से भी क्या है, बड़ा है, हालेलुया, और सब कुछ जानता है। हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष ना दे तो हमें परमेश्वर के सामने हियाव होता है, और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। आमीन, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। अच्छा, कब मिलेगा, मिलेगा कब, लिखा है, और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। हालेलुया, उस व्यक्ति को इसलिए सब कुछ मिल रहा है क्योंकि जो परमेश्वर को भाता है वह व्यक्ति वही काम करता है। हालेलुया, इसीलिए जब भी वो मांगता है उसे क्या होता है, मिल जाता है। हालेलुया, और जो परमेश्वर का काम है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, उसके जीवन में पूरा प्रकट हो जाता है, प्रबल हो जाता है। हालेलुया, और परमेश्वर का काम उसके जीवन में इसलिए प्रबल हो जाता है क्योंकि परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है। परमेश्वर तो चाहता है हमारे जीवन में, हालेलुया, लेकिन हमें भी परमेश्वर के वचन के अनुसार काम करना है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। क्यों? क्योंकि लिखा है उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, और जो उसकी आज्ञाओं को मानता है, हालेलुया, वो जो कुछ मांगता है उसे क्या होता है, मिल जाता है। हालेलुया, उसकी आज्ञा यह है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें, और जैसा हम आज्ञा दी उसी के अनुसार आपस में प्रेम रखें। हालेलुया, यीशु मसीह जैसा उसने आज्ञा दी है उसी के अनुसार हम क्या करें, प्रेम रखें। हालेलुया, जो उसकी आज्ञाओं को मानता है वह उसमें और उनमें बना रहता है। हालेलुया, और इसी से अर्थात उस आत्मा से जो उसने हमें दिया है हम जानते हैं कि वह हमें बना रहता है। आमीन, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। इसी से हम जाने जाते हैं। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। किससे? कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमें क्या होता है, मिल जाता है। हालेलुया, और जो कुछ मांगे वो हमें मिल गया। हालेलुया, इसी से हम जान गए कि परमेश्वर हमसे क्या है, प्रसन्न है। हालेलुया, और हम उसकी आज्ञाओं के अनुसार चल रहे हैं। हालेलुया, और यदि हम आगे के अनुसार ना चलते, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, तो हमें ये चीजें ना मिलती। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, और हम अधूरे रहते हैं। हालेलुया, देखिए यदि वचन पढ़े, हालेलुया, देखिए वो भरमाता भी है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, पुराने नियम को हम पढ़ रहे थे कल, हालेलुया, रात को, हालेलुया, तो हमने एक चैप्टर पढ़ रहे थे, हालेलुया, नहम्या, हालेलुया, नहम्या की पुस्तक, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, हालेलुया, उसका 6 अध्याय और 1 पद से यदि हम पढ़ें, हालेलुया, 1 पद से तो लिखा, जब समलत तोबिया और अरबी गेसेम और हमारे अन्य शत्रुओं को यह समाचार मिला कि मैं शहरपनाह को बनवा चुका, और यद्यपि उस समय तक भी मैं फाटकों में पल्ले न लगा चुका था, तो भी शहरपनाह में कोई दरार न रह गई थी। तब समलत और गेसेम ने मेरे पास यूँ कहला भेजा, हम दोनों के मैदान के किसी गांव में एक दूसरे से भेंट करें। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। क्या करें? भेंट करें। परंतु हालेलुया, बोल यीशु मसीह, परंतु वे मेरी हानि करने की इच्छा करते थे। हालेलुया, ये पढ़ा गया ना कि मुंह से नहीं परंतु काम और सत्य से है। तो ये मुंह से तो कह रहे हैं कि हम प्रेम करें, हालेलुया, आपस में भेंट करें किसी मैदान में, लेकिन इनके अंदर क्या है? छल भरा हुआ है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। उसी प्रकार से मुंह से तो हम कहते हैं हे अब्बा हे पिता कह के पुकारते हैं, लेकिन क्या जो हमारा अंदर का मन है क्या वो अब्बा हे पिता कह के पुकारता है? हालेलुया, एक बार हमें ये देखने की जरूरत है। हमारा मुंह तो कहता है हे अब्बा हे पिता, हालेलुया, लेकिन हमारा मन कहाँ लगा हुआ है? जो हमारा ध्यान है वो कहाँ लगा हुआ है? हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, मुंह से तो हम चिल्ला रहे हैं,
हे अब्बा हे पिता, हालेलुया, बोले मसीह। लेकिन क्या अंदर से जो हमारी आत्मा का जो मेल है क्या वो हो पा रहा है? हालेलुया नहीं। जब तक हमारी आत्मा का मेल नहीं होगा, हालेलुया, तब तक हम ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर एक आत्मा और शरीर के भाव से नहीं, हालेलुया। और वो आत्मा का मेल चाहता है, वो आत्मा का प्रेम चाहता है, हालेलुया। तो हमें उस रीत से उसको पुकारना होगा अंदर से, हालेलुया, बोले यीशु मसीह। अच्छा, तो फिर 3 में लिखा, परंतु मैंने उनके पास दूतों से कहला भेजा, मैं तो भारी काम में लगा हूँ, वहां नहीं जा सकता। हालेलुया, बोले यीशु मसीह, हालेलुया। उसने कहा, जब उसने अंदर की मनसा जान ली, कई बार, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह सुसमाचार बता रहे थे, हालेलुया, और लोग घात करने के लिए बाहर बैठे रहते थे, हालेलुया, तो उस रास्ते से नहीं जाता था, वो पीछे के रास्ते से निकल जाता था, हालेलुया, क्योंकि जो परमेश्वर है ना, वो जान जाता था मन की मनसा, वो हालेलुया, कि आपकी मन की मनसा क्या है, हालेलुया, वो इसलिए दूसरे मार्ग में जाए। वो ऐसा नहीं कि डरता था, नहीं, हालेलुया, वो नहीं चाहता था कि हमारी मुलाकात एक शुद्ध आत्माओं से हो, हालेलुया, और हमारा जो समय है बहुमूल्य वो इधर व्यतीत हो, हालेलुया। हमें इस बात का भी ध्यान देना चाहिए, हालेलुया। अच्छा, आज जो समय है ना, हालेलुया, शैतान आपके समय को बेकार करना चाहता है, हालेलुया, समय को क्या करना चाहता है? बेकार करना चाहिए, इधर उधर के काम में बेकार करना चाहता है, 2-3 बातों में उलझा कर रखना चाहता है, हालेलुया। तो समय भी जो हमारे लिए कहा है बहुत बहुमूल्य है, हालेलुया। जो भी समय मिले हमें परमेश्वर के साथ बैठना है, आमीन, हालेलुया। और उसने कहला भेजा, अपने दूतों से कहला भेजा, मैं तो भारी काम में लगा हूँ, वहां नहीं जा सकता। मेरे इसे छोड़कर तुम्हारे पास जाने से वह काम क्यों बंद रहे? हालेलुया। कि अगर हम काम को छोड़कर जाएंगे तो हमारा काम क्या रहेगा? बंद रहेगा, तो हम क्यों वहां जाए? हालेलुया, बोल यीशु मसीह। और काम क्यों बंद रहे? फिर उन्होंने 4 बार मेरे पास वैसी ही बात कहला भेजी और मैंने उनको वैसा ही उत्तर दिया। तब 5वीं बार सम्मत ने अपने सेवक को खुली हुई चिट्ठी देकर मेरे पास भेजा, जिसमें यूं लिखा था, जाति जाति के लोगों में यह कहा जाता है और गेसेम भी यही बात कहता है कि तुम्हारी और यहूदियों की मनसा बलवा करने की है, और इस कारण तू उस शहरपनाह को बनवाता है और तू इन बातों के अनुसार उनका राजा बनना चाहता है। तूने यरूशलेम में नबी ठहराए हैं जो यह कहकर तेरे विषय प्रचार करे कि यहूदियों में एक राजा है। अब ऐसा ही समाचार राजा को दिया जाएगा, इसलिए अब हम एक साथ सम्मति करें। तब मैंने उसके पास कहला भेजा, जैसा तू कहता वैसा तो कुछ भी नहीं हुआ, तू ये बातें अपने मन से गढ़ता है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया। वो कहला भेजे कि तू बाउंड्री को इसलिए बना रहा है, तू अच्छे काम ये सारे काम इसलिए कर रहा है कि तू महान ठहरे और तू उनका राजा बन जाए। हालेलुया। लेकिन वो कह रहा है कि देखिए आपकी मनसा है, हमारी मनसा नहीं है। हालेलुया। किसकी मनसा है? आपकी मनसा है, हमारी ऐसी कोई मनसा नहीं है। हमारा जो काम है उस काम को करना। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की जय। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हालेलुया उसने कहा, हालेलुया। वे सब लोग यह सोचकर हमें डराना चाहते थे, उनके हाथ ढीले पड़े और काम बंद हो जाए, परंतु अब हे परमेश्वर तू मुझे हियाव दे, मतलब बल दे, दृढ़ कर। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। फिर मैं समाया के घर में गया, जो दलिया का पुत्र और महतबेल का पोता था, वह तो बंद घर में था। उसने कहा, हम परमेश्वर के भवन अर्थात मंदिर के भीतर आपस में भेद करें और मंदिर के द्वार बंद करें, क्योंकि वे लोग तुझे घात करने आएंगे। रात ही को वे तुझे घात करने आएंगे। परंतु मैंने कहा, क्या मुझ जैसा मनुष्य भागे? और मुझ जैसा कौन है जो अपना प्राण बचाने को मंदिर में घुसे? मैं नहीं जाने का। फिर मैंने जान लिया कि वह परमेश्वर का भेजा नहीं है, परंतु उसने हर बात ईश्वर के वचन कहकर मेरी हानि के लिए कही, क्योंकि तोबिया और सम्मत ने उसे रुपया दे रखा था। हालेलुया, हालेलुया। इस बात को समझना है
हालेलुया हालेलुया। वो हर बात कैसे कह रहा? वचन के अनुसार कह रहा। कैसे कह रहा है? वचन से कह रहा है हालेलुया। लेकिन जो वचन से हर बात कह रहा है हालेलुया, उसको बुला रहा, वचन से बुला रहा है हालेलुया, वो क्या हो चुका है? बिक चुका है, वो पैसे देकर खरीदा जा चुका है हालेलुया। जैसे आकर के यहूदा इस्करियोती क्या किया? प्रेम किया हालेलुया हालेलुया। होठों से क्या दिया? चुंबन दिया, जो अभी हमने पढ़ा हालेलुया यूहन्ना में कि हम होठों से ही नहीं परंतु काम और सत्य से भी क्या करें? प्रेम करें। तो उसके अंदर काम नहीं था, वो अच्छे काम नहीं करता था यहूदा इस्करियोती हालेलुया। उसके अंदर सत्य नहीं था हालेलुया, परंतु वो मुंह से प्रेम करता था। कैसे प्रेम करता था? मुंह से। आज बहुत सारे लोग हैं जो केवल मुंह से प्रेम करते हैं, हृदय से प्रेम नहीं करते हालेलुया। हृदय से प्रेम केवल मुंह से प्रेम करते हैं, हृदय से प्रेम नहीं कर पाते हालेलुया। तो वो भी क्या हो चुका था? बिक चुका था हालेलुया। 30 चांदी के सिक्कों में क्या हो चुका था? बिक चुका था। और वो 30 चांदी के सिक्के लेकर के परमेश्वर को चुम्बन देकर क्या किया? पकड़वा हालेलुया। और यही काम या हालेलुया बोल यीशु मसीह। लेकिन वो इस बात को समझ गया था हालेलुया बोल यीशु मसीह। वो इस बात को समझ गया था और यीशु मसीह भी समझ गया था। उसने कहा क्या तू मुझे चुम्बन देकर पकड़वाना चाहता? हालेलुया बोल यीशु मसीह हालेलुया। और यहाँ वो समझ गया हालेलुया। और कह रहा उसने रुपया दे रखा था हालेलुया। उन्होंने उसे इस कारण रुपया दे रखा था कि मैं डर जाऊं और वैसा ही काम करके पापी ठहरूं और उनको दोष लगाने का अवसर मिले और मेरी नाम धराई कर सके हालेलुया। शैतान आज आपको इसीलिए भरमाना चाहता है कि आप दोषी ठहरो। क्या ठहरो? दोषी ठहरो। वो आपको वचन के द्वारा भरमाता, वचन बोलकर भरमाता हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को वचन बोलकर भरमाया ना हालेलुया, लेकिन हालेलुया उसको भरमा नहीं पाया। अगर वो काम कर देता जैसे वचन के अनुसार कहा कि तू परमेश्वर का पुत्र है तो ये काम कर, वो था पुत्र। लेकिन यदि वो काम करता तो आज्ञा किसकी मानता हालेलुया। आज हमें इन बातों को ध्यान देने की जरूरत है हालेलुया बोल यीशु मसीह। आज बहुत सारे संसार में लोग हालेलुया, आपके मित्र, आपके भाई बंधु हालेलुया आपको कहते हैं कि आप परमेश्वर के जन हो तो ऐसा करके दिखाओ, और आप ऐसा करने लगते हो। लेकिन आपको एक बार सोचने की जरूरत है, आप आज्ञा किसकी मान रहे हो हालेलुया बोल यीशु मसीह हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हमसे भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप परमेश्वर जन ऐसा करो हालेलुया, हम उस अनुसार नहीं करते हालेलुया। अगर किसी ने हमको कहा रस्सी इधर से नहीं उधर से बांधो हालेलुया, और हमारे अंदर की जो आवाज है वो करे नहीं रस्सी इधर से बांधी जाए, तो भले वो बांध दे लेकिन हम उसको फिर से खोल बांध दे हालेलुया बोल यीशु मसीह। आज बच्चे पर्दा जहाँ बांधा जाता था बांध दी हालेलुया, उनकी कोई गलती नहीं है हालेलुया बोल यीशु मसीह। लेकिन हम मंच पर जब चढ़े तो हमारे अंदर से आवाज आई कि नहीं आज पर्दा वैसे नहीं दूसरी तरफ बंद हालेलुया बोल यीशु मसीह। हम लोग को काने खोल दो वहां से, आज यहाँ बचेगा हालेलुया बोल यीशु मसीह हालेलुया हालेलुया। आपको जानने की जरूरत है हालेलुया, बोलेगा वचन के द्वारा हालेलुया। लेकिन फिर आप आज्ञा किसकी मान रहे हालेलुया। अगर वो रोटी बना देता बन जाती, लेकिन वहां पर ये बात थी कि वो आज्ञा किसकी मानता हालेलुया हालेलुया। पहली बार जब शैतान की आज्ञा मानता तो क्या खाता? पत्थर की रोटी। और जब पत्थर की रोटी खाता तो पेट में क्या होता हालेलुया। आज यही कहना है हालेलुया। हम आज लोग दूसरों की आज्ञा को मान करके उस पत्थर की रोटी को खा रहे हालेलुया। क्या खा रहे हैं? पत्थर की रोटी को। फिर वो पेट क्या हो रहा है? गड़बड़ कर रहा है हालेलुया। हमें समझना है कि हमें आज्ञा किसकी माननी है। वो बड़े बड़े आपको उत्साह के साथ कहेगा। कैसे कहेगा? बड़े उत्साह के साथ हालेलुया बोल यीशु मसीह। लेकिन हमें उसके शब्द को समझना है। यहाँ कह रहा है कि यहाँ कहीं नहीं चल, भवन में चलते हैं। कहाँ चलते हैं? भवन के अंदर घुस चलते हैं हालेलुया। उसने कहा अरे भाई हम भवन में क्यों घुस जाए हालेलुया। हम परमेश्वर के जन, हम डर के मारे क्यों घुसे? हम बाहर खड़े रहेंगे हालेलुया। हम डर के मारे क्यों घुसे? हम बाहर खड़े रहेंगे हालेलुया बोल यीशु मसीह। हम घुसेंगे नहीं अंदर हालेलुया, हम बाहर खड़े रहेंगे। जिसको बात करनी हो आया हालेलुया बोल यीशु मसीह। क्यों? क्योंकि उसके अंदर घात था। वो अंदर जाता तो उसको घात करता
क्योंकि वो पैसों में क्या हो चुका था, बिक चुका था रुपया लेकर। हालेलुया। यहूदा इस्करियोती भी क्या हो चुका था, बिक चुका था, पैसे में बिक चुका था। हालेलुया। लेकिन जब वो बिक चुका था तो क्या सफल हुआ? नहीं, सफल नहीं हो पाया। हालेलुया। क्योंकि ऐसा व्यक्ति कभी सफल हो ही नहीं सकता जिसके अंदर इस तरीके से प्रेम हो। हालेलुया। छल वाला, वो छल का व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता। हालेलुया। क्योंकि छली जो जीव है, हालेलुया, उससे परमेश्वर क्या करता है, घृणा करता है। हालेलुया। और छली जीव क्या होगी, काटी जाएगी, लिखा है। हालेलुया। हे मेरे परमेश्वर, तो बिया समलत और नोधा नबिया और अन्य जितने नबी मुझे डराना चाहते थे, उन सब के ऐसे कामों की सुधि रख। हालेलुया। क्या रख, सुधि रख। प्रभु मैं कुछ नहीं करूंगा, हालेलुया, परंतु तू ही सुधि रख, तू देख, तू जांच। हालेलुया। बोलिए मसीह। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हमें भी, हालेलुया, उस बात को परखना है। हालेलुया। यदि हम आ जाएं अब इस वचन में फिर से, वहाँ यूहन्ना आए, पहले यूहन्ना में आए तो वहाँ लिखा है 4 के पहले में, इसीलिए लिखा, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीत ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। बोलिए मसीह। हर एक आत्मा की प्रतीत ना करो, वरन आत्माओं को क्या करो, परखो। ये जो शब्द है वह किसकी ओर से है? हालेलुया। बोलिए मसीह। हालेलुया। रखने की जरूरत है। हालेलुया। बोलिए मसीह। और लिखा, परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो, जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है वह परमेश्वर की ओर से है, और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती वह परमेश्वर की ओर से नहीं। और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला है और अब भी जगत में है। आमीन। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। हालेलुया। जो आप में वास करता है, हालेलुया, जो आपके साथ रहता है, जो संसार का सरदार है, हालेलुया, उससे वो क्या है, बड़ा है। बड़ा है। हालेलुया। उससे वो क्या है, बड़ा है। बड़ा है। हालेलुया। बोलिए मसीह। हालेलुया। पर लिखा, हालेलुया। बोलिए मसीह। हे बालको, हालेलुया, संसार का जो सरदार है उस पर, हालेलुया, परमेश्वर ने क्या पाई है, जय पाई है। हालेलुया। और जब वो परमेश्वर आपके साथ रहेगा और आप परमेश्वर के साथ रहोगे तो आप भी क्या पाओगे, जय प्राप्त कर पाओगे। हालेलुया। बोलिए मसीह। हम इस बात से भी अपने अंदर जांच सकते हैं, परख सकते हैं कि हम परमेश्वर के साथ चल पा रहे हैं या नहीं। अगर हम जय प्राप्त नहीं कर पा रहे बार बार, हालेलुया, तो हमें और संघर्ष करने की जरूरत है, और प्रार्थना करने की जरूरत है, और संगति करने की जरूरत है। हालेलुया। बोलिए मसीह। क्योंकि जो हमारा संबंध है, हालेलुया, बोलिए मसीह, अगर गांठ मजबूत है, मान लीजिए हम हालेलुया इसको खींच कर वहां ले जाना चाहते हैं, एक रस्सी से बांध, हालेलुया, रस्सी यहाँ से जोड़ेंगे गांठ बांध कर, हालेलुया, लेकिन यदि रस्सी कमजोर है या गांठ आपकी कमजोर है तो खुल जाएगी, फिर वो नहीं जा पाएगा वो चीज वहां पर। हालेलुया। तो हमें परखने की जरूरत है पहले कि रस्सी कमजोर है या हमारी जो गांठ बंध रही है। हालेलुया। मतलब जो हम परमेश्वर से बात बांध रहे वाचा, हालेलुया, वो कहीं टूट तो नहीं जा रहा। हालेलुया। बार बार हम रस्सी बदल रहे हैं, हालेलुया, और नई रस्सी बदलने में हम तमाम तरह के पैसे को क्या कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। हालेलुया। लेकिन हम ये नहीं देख पा रहे, हालेलुया, कि हमारी जो गांठ बांध रहे हैं वो खुदे क्या है, कमजोर है। मतलब जो हम परमेश्वर से वाचा बांध रहे हैं उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। हालेलुया। तो हम कमजोर पा जा रहे हैं, हम दोष दे रहे हैं रस्सी को। हालेलुया। और जबकि रस्सी अच्छी है। हालेलुया। तो हमें ध्यान देने की जरूरत है। हालेलुया। और उसको अच्छे से बांधने की जरूरत है। आमीन। तब तो हम उसको वहां तक लेकर चले जाएंगे। हालेलुया। इसीलिए कह रहा है, हालेलुया, हे बालको, तुम परमेश्वर के हो और तुमने
उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है क्या है, बड़ा है। हालेलुया। वे संसार के हैं, इस कारण वे संसार की बातें बोलते हैं और संसार उनकी सुनता है। हम परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी सुनता है, और जो परमेश्वर को नहीं जानता वह हमारी नहीं सुनता। इस प्रकार हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचान लेते हैं। हालेलुया। बोल यीशु मसीह कि किसके अंदर सत्य की आत्मा है और किसके अंदर भ्रम की आत्मा, जो भ्रम रहा। हालेलुया। जो बात की प्रतीत नहीं किया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। जो बात की प्रतीत नहीं किया। हालेलुया। उसके अंदर अभी क्या है, भ्रम है। हालेलुया। क्या है, भ्रम रहा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। और जो बात की प्रतीत करके उस काम में लग गया। हालेलुया। उसके अंदर भ्रम की आत्मा नहीं है। हालेलुया। वो भरमाया नहीं जाएगा। हालेलुया। और कह रहा है इसी से हम पहचान सकते हैं, परख सकते हैं। हालेलुया। इसके अंदर कौन सी आमीन। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। 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 अब हम आगे के वचन को पढ़ेंगे। हालेलुया। हालेलुया। कुरिन्थियों की पुस्तक से। हालेलुया। कहाँ से, कुरिन्थियों। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। कुरिन्थियों, पहला कुरिन्थियों उसका 13। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 13। हालेलुया। 13 का पहला। हालेलुया। 13 का 1 पढ़ेंगे। इसलिए लिखा, यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ। हालेलुया। सीधी सी बात है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। आपने भंडारा किया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। लंगर खिलाया। हालेलुया। कंबल लुटाया, चद्दर लुटाया, साड़ी लुटाया। हालेलुया। लेकिन आपके घर का जो सदस्य है, हालेलुया, वो बेचारे ठंड के मारे क्या हो रहे, सुकड़ रहे, उनको रहने का स्थान नहीं है। हालेलुया। तो आपका कंबल लुटाना, हालेलुया, साड़ी लुटाना, भंडारा करना सब क्या है, व्यर्थ है। क्योंकि आपका घर का जो सदस्य है वो क्या कर रहा है बेचारा, ठंड में। हालेलुया। तो आपका कंबल बेकार है क्योंकि ठंडी उसको लग रही है। हालेलुया। आपका कंबल किसी काम का नहीं है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। इसीलिए कह रहा है कि यदि मैं स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, इसकी बोली स्वर्गदूतों के जैसा बोलूं, हालेलुया, और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। उसी प्रकार से हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। 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 अब बाहर हम छाता बंटवा दें कि लो भाई बारिश का महीना, छाता ले जाओ सारे लोग, और जो यहाँ है बेचारे वो ठंड, वो भीग रहे बेचारे। हालेलुया। तो हमारा छाता बांटना क्या हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। वो व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि बाहर तो छाता लेकर लोग चले जाएंगे, लेकिन जब वो आपके सदस्य से मिलेगा, हालेलुया, हालेलुया, तो कहेगा भैया आप इतने दुर्बल कैसे, वो भैया बारिश हो रही थी भीग गए। वो जी आपकी उन्होंने तो छाता बांटा हम लोगों को। हालेलुया। वो जी कहाँ कि पन्नी नहीं डला रहे, छाता की तो बात छोड़ दीजिए। हालेलुया। तो आपका छाता बांटना क्या हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए कह रहा है यदि मैं स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो ठनठनाता हुआ पीतल झनझनाती हुई झांझ। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। इसलिए हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह हर जगह, हालेलुया, पहले चेलों को नहीं कहा, पहले चेलों को, पहले उस काम को करके दिखाया। हालेलुया। उसने कहा तुम यहाँ ठहरो मैं आता हूँ। हालेलुया। वो ठहरे, वो प्रार्थना करके आया तो कहता तुम प्रार्थना करो भाई, नहीं परीक्षा में पड़ जाओगे। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। पहले वो प्रेम किया फिर करना सिखाया, पहले उस मार्ग पे चला फिर चलना सिखाया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। तो हमें भी पहले करना है, तब हम सिखाएंगे, तब तो असर होगा। हालेलुया। तब तो काम करेगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। इसीलिए वचन में एक जगह ये भी लिखा गया, हालेलुया, यदि सर्प डसने के पहले मंत्र पढ़ा जाए। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। वो डसा नहीं,
उसके पहले मंत्र आपने पढ़ दिया तो आपका मंत्र बेकार है। हालेलुया लिखा हुआ बाइबल में, लिखा बच्चे हालेलुया बोल यीशु मसीह हालेलुया। उससे पहले नहीं है हालेलुया। अगर अब पहले कर दिए ना तो कोई मतलब ही नहीं है हालेलुया बोल यीशु मसीह हालेलुया। इसीलिए यदि आप प्रेम रखते हो हालेलुया तो काम और सत्य के द्वारा भी क्या करो, प्रकट करो। केवल मुंह से नहीं, जो भी पढ़ा गया यूहन्ना में हालेलुया, केवल मुंह से नहीं हालेलुया बोल यीशु मसीह। मुंह से बोलकर नहीं, आपके काम प्रकट होने चाहिए, सत्य प्रकट होना चाहिए हालेलुया। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। हालेलुया बोल यीशु मसीह हालेलुया। ये सब हालेलुया सब कुछ आपके पास है लेकिन प्रेम नहीं है तो सब क्या है, बेकार है। यदि मैं अपनी संपत्ति हालेलुया, संपूर्ण संपत्ति मतलब जो आपके पास है, संपूर्ण का मतलब जो आपके पास है, संपत्ति तो अलग है, लिखा संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। हालेलुया बोल यीशु मसीह हालेलुया। आप बहुत खिला रहे हो हालेलुया लेकिन आप कुड़कुड़ा रहे हो हालेलुया बोल यीशु मसीह हालेलुया। तो आपका खिलाना क्या है, व्यर्थ है हालेलुया। ऐसे खिलाने से कोई फायदा नहीं है हालेलुया। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता हालेलुया, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता हालेलुया बोल यीशु मसीह की, और फूलता नहीं, वह अनरीत नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुलाता नहीं, बुरा नहीं मानता हालेलुया हालेलुया। प्रेम है वो अपनी भलाई नहीं चाहता। प्रभु यीशु मसीह अपनी भलाई चाहा नहीं, वो तो हमारी आपकी भलाई चाहा हालेलुया बोल यीशु मसीह। हमारी आपकी भलाई के लिए अपने आप को क्या किया, बलिदान कर दिया, कुर्बान कर दिया हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर प्रेम था। क्या था? प्रेम। और यहाँ यही वचन कह रहा है हालेलुया, जो प्रेम है हालेलुया वह अपनी भलाई नहीं चाहता, अनृत नहीं चलता, झुलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता परंतु सत्य से आनंदित होता हालेलुया बोल यीशु मसीह। इसीलिए उसने वचन में भी कहा कि मैं पापी के मरने से कदापि प्रसन्न नहीं होता। प्रसन्न इससे होता है कि पापी मर फिर आए और आनंद जीवन जिए हालेलुया बोल यीशु मसीह। इसीलिए लिखा है कुकर्म से आनंदित नहीं होता परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीत करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है हालेलुया। हमारे पास धीरज भी होना चाहिए हालेलुया बोल यीशु मसीह हालेलुया हालेलुया। प्रेम कभी टलता नहीं, भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी, आशाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा हालेलुया। क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी क्या है, अधूरी है। परंतु जब स्वर्ग सिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों के सा काम करता था हालेलुया। बालकों की समझ थी परंतु जब सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूँ। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों अस्थायी हैं पर इन सब में सबसे बड़ा प्रेम है। आमीन हालेलुया। विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों क्या है, अस्थायी है लेकिन सबसे बड़ा क्या है, प्रेम हालेलुया। तो विश्वास भी करना है, आशा भी रखनी है, प्रेम भी करना है हालेलुया। लेकिन अगर हम केवल विश्वास पे टिके रहे हालेलुया हालेलुया और प्रेम ना करें परमेश्वर से हालेलुया तो आपका विश्वास क्या है, अधूरा हो जाएगा हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहते हैं विश्वास और कर्म बिना क्या है, अधूरा है, मरा हुआ, खत्म है हालेलुया, कोई फायदा नहीं। तो कर्म करना पड़ेगा हालेलुया बोल यीशु मसीह हालेलुया। अब हमें विश्वास है हालेलुया बोल यीशु मसीह हालेलुया हालेलुया। ठंडी के महीने में हालेलुया हमको ठंड नहीं लगेगी हालेलुया बोल यीशु मसीह। और स्वेटर आपके पास रखा है, आप पहनो ना हालेलुया। क्या आप गर्म रह सकते हो? नहीं रह सकते।
आपको कर्म करना पड़ेगा, उस स्वेटर को पहनना पड़ेगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, खाना आपके सामने रखा है, आपकी मेज पे रखा है, आप चारपाई पे लेटे हो, खाना मेज पे रखा है। हालेलुया, विश्वास है कि भोजन है, हमें भूख नहीं लगेगी। हालेलुया, भूख तब नहीं लगेगी जब आप उठकर उस भोजन को चखोगे, नहीं चखोगे तो भूख लग जाएगी, आप भूखे मर सकते हो। हालेलुया, बोल यीशु मसीह, ये सच्चा है। हालेलुया, लेकिन जब आप उठोगे, कर्म करोगे और भोजन तो तैयार है, आपको आना पड़ेगा, उसको चखना पड़ेगा। हालेलुया, तब आप पर भूख प्रबल नहीं हो पाएगी। हालेलुया, उसी प्रकार से हालेलुया, परमेश्वर हमारे लिए सारी चीजों को दिया है। हालेलुया, बस केवल हमें कर्म करते चले जाना है और वो सारी चीजें हमारे जीवन में आती चली जाएंगी। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। आलू बोने वाले ने आलू बो दिया। हालेलुया, उसको विश्वास है, वो मसीह में है, उसको विश्वास हमारी आलू इतनी बड़ी बड़ी होगी और 10-20 में 40 कट्टी होगी। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, और उसकी निराई न करे, उड़ाई न करे, उसे सींचे ना, उसमें खाद न डाले। हालेलुया, और भैया 4 कट्टी नहीं होगा, 40 कट्टी की तो बात छोड़ दीजिए। हालेलुया, वो 4 कट्टी वो 4 कट्टी प्राप्त कर सकता है? नहीं कर सकता। उसको क्या करना पड़ेगा? कर्म करना पड़ेगा। और जब कर्म करेगा तो परमेश्वर उसकी मेहनत को देखेगा, उसके परिश्रम को देखेगा, उसके फल को क्या करेगा? बढ़ाएगा, बड़ा करेगा। क्या करेगा? बड़ा करेगा, और उसके फल सड़ेंगे नहीं, उसके फल कच्चे नहीं गिरेंगे। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, तो उस कर्म के द्वारा क्या होगा? बढ़ जाएगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। इसलिए हमें कर्म करने की जरूरत है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। केवल विश्वास नहीं। हालेलुया, कह रहा विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी तो है, लेकिन सबसे बड़ा क्या है? प्रेम। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। एक वचन यदि पढ़े हालेलुया इसके विषय में, कर्म के विषय में। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, पुराने नियम से पढ़ेंगे, नीति वचन से। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, नीति वचन। हालेलुया, छत है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, कर्म के विषय में कहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, 6 लिखा, हे आलसी, चींटियों के पास जा। जो आलसी है उनको क्या कह रहा है? कि तू चींटी के पास जा, किसी मनुष्य के पास मत जा। एक छोटी सी जो चींटी होती है उसके पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो जा। उनके काम पर क्या कर? ध्यान दे। क्योंकि जब आप चींटी को देखोगे, हालेलुया, चींटी को जल्दी बैठे हुए नहीं पाओगे। हालेलुया, वो चल ही रही है, चाहे रात को देखो, चाहे दिन में देखो। हालेलुया, चाहे भोर को देखो, चाहे दोपहर को देखो। हालेलुया, वो क्या हो रही है? चल रही है, काम कर रही है। हालेलुया, इसीलिए कह रहा है तू किसके पास चला जा? आलसी। कह रहा है, हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम, वो नहीं कह रहा कि उनको देख, उनके काम पर। किसको है? काम पर। वो काम की बात कर रहा है। हालेलुया, हम जहाँ जाए एक काम से जाए, हमारा कोई काम होना चाहिए, कोई मकसद होना चाहिए, व्यर्थ नहीं। हालेलुया, वो कह रहा काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो जा। उनके न तो कोई न्यायी होता है, न प्रधान और न प्रभुता करने वाला, तो भी वो अपना आहार धूप काल में संचय करती हैं और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती हैं। हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? तेरी नींद कब टूटेगी? हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, ये मत सोचो कि हम सोते हैं तो सर जी हमको कह रहे हैं। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हम किसी को कह नहीं रहे हैं। हालेलुया, हम वचन बता रहे हैं। हालेलुया, अब आप अपने ऊपर ले लो, आपकी बात है। हालेलुया, वो आपका निर्णय, आपका फैसला है। हालेलुया, लेकिन हमारा जो वचन है परमेश्वर का, हालेलुया, वो हमें सिखा रहा, हमें बता रहा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, कि आप जाकर चींटी से सीख सकते हो, लेकिन उसके काम पर ध्यान देना। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। किस पर ध्यान देना? काम। हालेलुया, कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ा और छाती पर हाथ रखे लेटे रहना। ध्यान से समझना है, जो व्यक्ति ऐसा सोचता है
हालेलुया। वचन कर तब तेरा कंगालपन, क्या कंगालपन, हालेलुया। अधिक सोना कंगालपन है, हालेलुया। बोल यीशु मसीह। अधिक सोना क्या है? कंगाल। कह रहा तब तेरा कंगालपन राह के लुटेरे के समान और तेरी घटी हथियार बंद के समान आ पड़ेगी। घटी आपके जीवन में आ जाएगी। कामकाजी व्यक्ति के जीवन में कभी घटी नहीं आ सकती, हालेलुया, लेकिन आलसी के अंदर आ सकती है, हालेलुया। जो कामकाजी व्यक्ति है उसके जीवन में कभी घटी आ ही नहीं सकती, हालेलुया। बोल यीशु मसीह, हालेलुया। वो काम अधूरा रह ही नहीं सकता, हालेलुया। उठकर कर लेगा, हालेलुया। उठकर क्या करेगा? कर लेगा। माना एक व्यक्ति के पास काम है, माना वो मकान बना रहा है, हालेलुया। बोल यीशु मसीह। और उसके पास पूरा मकान बनाने का धन नहीं है, हालेलुया। तो क्या करेगा? 2 लेबर काम सुबह उठ के तड़के खुदे कर लेगा और करके मिस्त्री करेगा कि भैया हम सब कुछ करके जा रहे, तुम करते रहना, हालेलुया। और झट चला जाएगा, कमा कर भी चला आएगा, मिस्त्री का पैसा देना है, हालेलुया। मिस्त्री की मजदूरी देने को जाकर कमा कर भी चला आएगा, हालेलुया। और फिर रात को अगले दिन का व्यवस्था कर देगा, हालेलुया। बोल यीशु मसीह। उसके जीवन में ये लुटेरे नहीं आ सकते। लेकिन यदि आप सोते रहोगे, कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ा और छाती पर हाथ रखे लेटे रहना, तब वचन कह रहा तेरा कंगालपन राह के लुटेरे के समान, हालेलुया। और कंगाल आप ध्यान में नहीं सोचो कि बस ध्यान में कंगाल है, हम तो सो रहे, कहाँ ध्यान में कंगाल हो रहे? नहीं, हालेलुया। बोल यीशु मसीह। आपका स्वास्थ्य कंगाल हो गया, आपकी ताकत कंगाल हो गई, आपका ज्ञान कंगाल हो गया, आपका बल कंगाल हो गया, आपकी सामर्थ कंगाल हो गई, हालेलुया। ये मत सोचो कि यार धनी तो है हम, हालेलुया। बोल यीशु मसीह, हालेलुया। नहीं, हालेलुया। बोल यीशु मसीह। आपका स्वास्थ्य क्या हो गया? कंगाल हो गया, आपका स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया, हालेलुया। आपका बल क्या हो गया? कंगाल लूट ले गया बल आपका, हालेलुया। आपकी बुद्धि को क्या किया? लूट ले गया। आपकी समझ को क्या किया? लूट ले गया, हालेलुया। मनुष्य सोचता बस एक बात में ध्यान देता, यार कहाँ कंगाल हो रहे, ध्यान तो बना, हालेलुया। बोल यीशु मसीह। नहीं, एक चीज नहीं, हालेलुया। तो आपको कई चीजों में कंगाल कर रहा है, हालेलुया। वो संगति में कंगाल कर दिया, प्रार्थना में कंगाल कर दिया, हालेलुया। आप घट गए प्रार्थना में, कंगाल किया कि नहीं किया, हालेलुया। बोल यीशु मसीह। कहाँ बढ़ पाए प्रार्थना में आप? तो एक बात में नहीं, कई बातों में वो आपको कंगाल करता है, हालेलुया। तो मनुष्य केवल एक बात में ध्यान देता है, धन, हालेलुया। क्योंकि जो मनुष्य का टारगेट है वो क्या है? धन। जब उत्पन्न होता है तब से वो धन की ओर उसका, हाँ, बच्चे को टॉफी दो कम ध्यान देगा, पैसा दिखाओ तुरंत भाग कर आएगा, हालेलुया। कोई बच्चा गोदी में आता रहा, उसे पैसा दिखाओ तुरंत भाग कर आपकी गोदी में आएगा, हालेलुया। तो शुरू से वो धन की ओर भाग, हालेलुया। धन नहीं, आपका बल छीन लेगा, हालेलुया। बल को लूट लिया, अधिक सोओगे तो, हालेलुया। स्वास्थ्य को लूट लिया, संगति को लूट लिया जो आप करते थे, हालेलुया। प्रेम को लूट लिया, हालेलुया। जो आपके अंदर क्षमता थी उसको लूट, मतलब तमाम प्रकार की चीजों को लूट लिया। आप केवल एक चीज में देखते हो, हालेलुया। एक चीज में नहीं देखना, हालेलुया। बोल यीशु मसीह, हालेलुया। इसलिए हमें देख नहीं सुनना, हालेलुया। उठ जाना सीख, हालेलुया। कामकाजी बने, हालेलुया। अगर 2 पद पढ़े, छा का 2, तो लिखा तू तो अपने ही मुंह के वचनों से फंसा और अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया। इसलिए हे मेरे पुत्र, एक काम कर, अर्थात तू जो अपने पड़ोसी के हाथ में पड़ चुका है, तो जा उसको साष्टांग प्रणाम करके मना ले। तूने तो अपनी आंखों में नींद और न अपनी पलकों में झपकी आने दे, हालेलुया। क्या कह रहा? तू ना तो अपनी आंखों में नींद और ना अपनी पलकों में झपकी आने दे, हालेलुया। बोल यीशु मसीह। और अपने आप को हरणी के समान शिकारी के हाथ से और चिड़िया के समान चिड़ीमार के हाथ से छुड़ा, हालेलुया। अगर आंखों में नींद आ गई, झपकी आ गई, तो आप फंस जाओगे शिकारी के हाथ में, वो आपको क्या करेगा? फंसा लेगा। अगर इस बात को हम यहाँ छोड़ दे और थोड़ा सा और चले, हालेलुया, नए नियम में, तो वहां पर लिखा एक जो व्यक्ति था किसान, वो बीज बोकर क्या किया? सो गया, हालेलुया। तभी आया
कोई जंगली बीज बोकर चला गया, लेकिन उसको नहीं मालूम। हालेलुया। जब उसके नौकर लोग गए खेत में तो आए, कह रहे स्वामी क्या आपने अच्छी बीज ना बोया था? उसने कहा नहीं, हमने तो अच्छा बीज बोया था। तो जंगली बीज कहाँ से उग गया? हालेलुया। वहां लिखा जब वो सो गया तभी शत्रु आकर जंगली बीज बोकर चला। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। कैन 4 बजे तक जागत रहे, जैसे न किया झपू वैसे सब गड़बड़ाएगी। हालेलुया। 4 बजे तक जागे। कितने बजे तक? 4 बजे तक जाग रहे थे। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। लेकिन जैसे आग जागी वैसे गड़बड़ होती। हालेलुया। 4 बजे तक जागे। हालेलुया। सोचो। हालेलुया। 4 बजे तक जागना क्या हुआ? व्यर्थ हो गया। हालेलुया। आपने कहा थोड़ी सी नींद, वो तो यहाँ वचन कह रहा है हालेलुया। अगर आप छूटना चाहते हो, हालेलुया, तो तू ना तो अपनी आंखों में नींद और ना अपनी पलकों में झपकी आने दे। हालेलुया। यदि आप छूटना चाहते हो तो, बचना चाहते हो तो हालेलुया, फैसला आपके हाथ में, बताना हमारा काम है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। कभी कभी जब रात को हम निकलते हैं भवन में, हालेलुया, आए घर से, हालेलुया, बच्चे को सोते पाए, हालेलुया, क्लास में सर जी बहने बहन लेटे, तो हम क्या करें भी लेटे हो? हम तो जब देखे तब आपको लेटे पाए। हालेलुया। शाम को सोते पाए, दोपहर को सोते पाए, रात को सोते पाए। आपका प्रार्थना भी प्रार्थना में सो रहे हो। हालेलुया। तो हम कैसे मान ले कि आप जाकर भले आप रात दिन प्रार्थना करके आओ, हमारे सामने सो रहे तो हम आपको सोते ही पाएंगे। हालेलुया। हम आपको जागने वाला कह सकते हैं? नहीं कह सकते। हालेलुया। आप बड़े मेहनती हो, हमने कहा एक तसला बालू चढ़ा दो। हालेलुया। हम कैसे मान ले आप मेहनती हो? हम मान ही नहीं सकते। हालेलुया। हम आपको मान ही नहीं सकते आप मेहनती हो, आप बड़े आज्ञाकारी हो, कैसे मानो? हालेलुया। एक छोटा सा काम नहीं हो रहा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। आप अपने घर पे, आपने कहा हम 8 घंटे प्रार्थना करते हैं, यहाँ 2 घंटे की प्रार्थना में आप सो गए, तो हम कैसे मान ले कि 8 घंटा आप घर पे प्रार्थना करते? हम मान ही नहीं सकते। पहले 2 घंटा जाकर दिखाओ। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। इसीलिए वचन कह रहा है हालेलुया, यदि छूटना चाहते हो, हालेलुया, हालेलुया, तो ना तो आंखों में नींद और ना अपनी पलकों में झपकी आने दे। हालेलुया। तब तो आप छूट सकते हो। हालेलुया। नहीं तो आप फंस जाओगे। आप क्या होगे? फंस जाओगे। फैसला आपके हाथ में। फंसना चाहते हो कि छूटना चाहते हो? हालेलुया। तो चंदा तान के क्या करना है? हालेलुया। बोल यीशु मसीह। देखते हैं। हालेलुया। प्रार्थना खत्म हुआ तुरंत पढ़ सकते। हालेलुया। बाकी तरीके मिल जाएगा। हालेलुया। ये नहीं पहले प्रार्थना चालू कर दो, नहीं। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। और बाकी सो लिया। हालेलुया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। और एंड होने का, अरे फर्म जाता हूँ कि मैं सर जी प्रार्थना नहीं करता हूँ। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। ये वाला प्रेम से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। हालेलुया। वचन आपको बता रहा है। हालेलुया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की जय। हालेलुया। फैसला आपके हाथ में। आमीन। ताली बजाकर परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। सुनो नहीं। हालेलुया। और क्या लिखा? 21 पढ़े तो लिखा, इनको अपने हृदय में सदा गांठ बांधे रख और अपने गले का हार बना ले। कौन सी बात को? इस वाली बात। 4। हालेलुया। 4 पद। तू ना तो अपनी आंखों में नींद और न अपनी पलकों में झपकियां। हालेलुया। वो जी बड़ा कठिन है। क्या है? बड़ा कठिन है। हालेलुया। हालेलुया। एलिय्याह ने एलीशा से यही कहा था, हालेलुया, कि तूने बड़ी कठिन बात मांग ली है। अगर तू धन मांगा होगा तो मैं तुझे दे देता। हालेलुया। लेकिन तूने बड़ी कठिन चीज मांग ली, क्योंकि जो एलीशा था ना, वो धन नहीं मांगा कि गुरु तेरे पास जो संपत्ति है वो मुझे चाहिए क्योंकि मैं तेरी सेवा किया हूं ना। हालेलुया। उसने कहा मुझे तेरा धन नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, परंतु जो तेरे पास है, जो तेरे अंदर है, हालेलुया, उसका मुझे दुगना चाहिए। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। आज लोग हालेलुया धन मांगते हैं। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। नहीं, हालेलुया।
बुद्धि मांग लो। जिस बुद्धि से आपका बाप इतना उन्नति पे गया, उस बाप की बुद्धि मांग लो। हालेलुया। उस बाप की क्या ले लो? बुद्धि ले लो। हालेलुया। जो बाप हालेलुया बोल यीशु मसीह सब पर जय पाया, बीमारी पर जय पाया, मृत्यु पर जय पाया, हालेलुया, क्रोध पर जय पाया, व्यभिचार पर जय पाया, नशा पे जय पाया, जो सारी चीजों पर जय पाया, उससे धन मत मांगो। उस पिता से क्या मांग लो? पिता अपनी तो बुद्धि हमें दे दे, क्योंकि जब उसकी बुद्धि आ जाएगी तो हम भी उसी तरीके से जय प्राप्त करेंगे। आज इस बात को कोई नहीं मानता कि पिता तू अपनी बुद्धि दे दे। नहीं, पिता तो हमें बंगला दे दे, हमें धन दे दे, गाड़ी दे दे, ये दे दे, वो दे दे। अरे बुद्धि मांगो, जब वो बुद्धि आ जाएगी जो पिता के पास है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, वो बुद्धि आ जाएगी तो खुद ही सब कुछ आ जाएगा। हालेलुया। उसके पास क्या थी? बुद्धि, अथाह बुद्धि थी। हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया। उसने अपनी बुद्धि से हालेलुया समुद्र को बनाया। क्या बनाया? समुद्र को बनाया, सब कुछ को बनाया। हालेलुया। वो बुद्धि जब आपके पास आ जाएगी, हालेलुया, तो फिर आपके पास तो सब कुछ आ गया। आप सब कुछ बना सकते हो, हालेलुया, सब कुछ कर सकते हो, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। सारे गुण आपके पास आ जाएंगे। लेकिन आज हालेलुया कोई भी व्यक्ति उसकी बुद्धि को नहीं मानता। हालेलुया। हर व्यक्ति क्या कहता है? प्रभु बंगला मिल जाए, प्रभु नौकरी लग जाए, हालेलुया। अरे नौकरी लग तो गई, नौकरी लग गई, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। बुद्धि है ही नहीं, धन आया, मेडिकल खर्च हो रहा है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। इसलिए क्या मांगनी है? बुद्धि मांगनी है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। क्या मांगनी है? बुद्धि मांगनी है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। इसीलिए उसने चेलों से कहा, तुम ना तो झोला लेना, ना तो कुर्ता लेना, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, कुछ मत लेना, सीधा जाना, ना तो इधर मुड़ना ना इधर मुड़ना, सीधा जाना, और जहां जाना वहीं पर क्या होना? ठहर जाना, और जो कुछ मिले उसे खा पी करके कल्याण बोलकर चले आना। हालेलुया, हालेलुया। एलीसा जो था वो गुरु के साथ कुछ ऐसा ही चला, हालेलुया, अपने गुरु के पीछे सीधा चलता रहा, हालेलुया। जो भी पढ़ा गया ना कि भरमाने में मत आना, हालेलुया। वहां पर एलीसा भरमाया गया, लेकिन भरमाने में नहीं आया, हालेलुया। वो कहा नहीं, हम अपने गुरु का साथ नहीं छोड़ेंगे, हमें मालूम है गुरु चला जाएगा, हालेलुया, लेकिन फिर भी हम गुरु के साथ ही रहेंगे, हालेलुया, हम गुरु के साथ ही रहेंगे, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। गुरु के साथ रहा, हालेलुया। लास्ट में गुरु कहता है कि देख अब मैं जाने पर हूँ, तुझे जो कुछ चाहिए बता दे, मांग ले, हालेलुया। उसने कहा कुछ नहीं चाहिए, हालेलुया, बस जो तेरे पास है उसका 2 गुना मेरे पास आ जाए, हालेलुया। बता, तूने बड़ी कठिन बात मांगी, हालेलुया, लेकिन फिर भी पूरी होगी, हालेलुया। जैसा उसने यासा 41:10 में लिखा, इधर उधर मत ताक, हालेलुया, सीधा देखता है, हालेलुया। तब तो आपका हाथ पकड़े रहेगा, हालेलुया, आपको गिरने नहीं देगा, आपको संभाले रहेगा, हालेलुया। लेकिन यदि आप इधर उधर ताकने लगे, हालेलुया, तो आप गिर सकते हो, संभालेगा नहीं, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। क्योंकि यदि हम नए नियम में भी देखें, हालेलुया, तो जब पतरस प्रभु की ओर देखता रहा, हालेलुया, तो वो पानी पर चलता रहा, लेकिन जब प्रभु की ओर देखना बंद कर दिया वो डूब गया पानी में, संसार, हालेलुया। आप अगर इधर उधर देखोगे तो इस संसार में डूब जाओगे, हालेलुया, और अगर इधर उधर नहीं देखोगे तो संसार से पार हो जाओगे, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। और आज लोग इधर उधर देखना ज्यादा पसंद करते हैं, परमेश्वर को देखना कम, इसीलिए संसार में डूब रहे, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। तो हमें इधर उधर नहीं ताकना, आमीन, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। तो हमें उस अनुसार करना है, हालेलुया, जिस अनुसार हमें पाना है। तुझे पाना था दुगना सामान, हालेलुया। तो एलिया कहता है तूने मांगी तो बड़ी कठिन बात है, लेकिन एक बात है, हालेलुया, मिलेगा तो, लेकिन एक शर्त है। उसने कहा मंजूर है, हालेलुया। उसने कहा मुझे उठने तक अगर तू देखने पाएगा, हालेलुया, तब तो जो मेरे पास है उसका दुगना चला जाएगा। अब सोचो, हालेलुया, हालेलुया, उसको देखते रहना है,
हालेलुया, बोल यीशु मसीह। उसको क्या करना है? देखते रहना वो किधर जा रहा है, क्या कर रहा है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। वो कब उठा लिया जाए। हालेलुया, लगातार। इसीलिए लिखा, ये भी लिखा एक जगह कि द्वार के खंभों की ओर टकटकी लगा करके, किसकी ओर? खंभे की। हालेलुया, रोशनी कहाँ से आती है? खंभे से। खंभा गिर गया तो रोशनी गई। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। तारे में पावर नहीं है, पावर खंभे में भी है। ये मत सोचो कि खंभे में करंट नहीं है। हालेलुया, सबसे बड़ी पावर तो खंभे में है। सबसे बड़ी पावर कहाँ है? खंभे। बगैर खंभे के एक तार आ सकता है? नहीं आ सकता। तो सबसे बड़ी पावर कहाँ है? खंभे में। हालेलुया, जब तक खंभा नहीं गड़ेगा, चाहे लकड़ी का गाड़ो, चाहे लोहे का, चाहे पत्थर का, बगैर खंभा गाड़े ला सकते हो? नहीं ला सकते। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, तो वो देखता रहा। वो क्या करता रहा? देखता रहा। तब वो दुगना क्या पा गया? अभिषेक पा गया। और जब दुगना अभिषेक पाया, हालेलुया, तो सारे जो चेले थे और वाकर कहाँ दंडवत किए? एलीशा। हालेलुया, तो उसने धन नहीं मांगा, उसने क्या मांगा? बुद्धि, सामर्थ्य मांगी। आपको सामर्थ्य मांगनी, बुद्धि मांगनी है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। धन नहीं मांगना, और जब वो बुद्धि आ जाएगी, हालेलुया, तो सब कुछ आपके पास आ जाएगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, इसी बात की घटी है। झांको तो आपके अंदर इस बात की क्या है? घटी। आप धन मांगते हो, बुद्धि नहीं मांगते। हालेलुया, बुद्धि मांगो। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। जब बुद्धि आ जाएगी तो आप हर एक परीक्षा खुदे पास हो जाओगे। हालेलुया, तो नौकरी मांगने की जरूरत नहीं, नौकरी खुदे आपके पास आ जाएगी। हालेलुया, आपके पास बुद्धि आ गई, आप हर एक जो आंसर है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, उसको सही सही लिखते चले गए। हालेलुया, और बुद्धि नहीं है, आंसर आप सही नहीं लिख पाते, क्या उत्तीर्ण हो पाओगे? नहीं। हालेलुया, फिर बहुत धन ही है। हालेलुया, कहाँ मिल सकता है? धन से सब कुछ नहीं मिलता। अगर धन सब कुछ मिलता तो क्या बात है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। वो सबको धनी दे देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि हमें आगे बढ़ना है तो बहरे बन जाना है। हालेलुया, गूंगे बन जाना है, अंधे बन जाना है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, एक वचन पढ़ लेंगे, 2 तीमुथियुस उसका 1 साथ। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। आमीन। इसकी आत्मा दी है। हालेलुया, सामर्थ्य, प्रेम और संयम। भय की आत्मा नहीं थी, भय न खाओ। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। हालेलुया, इसलिए हमें क्या मांगना है? मैंने कहा था धन मांगना। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। क्या मांगना है? बुद्धि मांगना है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए 9 में लिखा है, इर्मिया की पुस्तक 9 अध्याय, भला होता कि मेरा सिर जल ही जल और मेरी आंखें आंसुओं का सोता होती, कि मैं रात दिन अपने मारे हुए लोगों के लिए रोता रहता। भला होता कि मुझे जंगल में बटोहियों का कोई टिकाव मिलता, कि मैं अपने लोगों को छोड़कर वहीं चला जाता, क्योंकि वे सब व्यभिचारी हैं, वे विश्वासघातियों का समाज है। अपनी अपनी जीव को वे धनुष के समान झूठ बोलने के लिए तैयार करते हैं, और देश में बलवंत तो हो गए परंतु सच्चाई के लिए नहीं, वे बुराई पर बुराई बढ़ाते जाते हैं, और मुझको जानते ही नहीं, यहोवा की ही वाणी है। हालेलुया, बढ़े तो लेकिन बुराई। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, सच्चाई में नहीं बढ़ पाए परंतु बुराई बढ़ाते गए। हालेलुया, अपने अपने संगी से चौकस रहो, अपने अपने भाई पर भरोसा न रखो, क्योंकि सब भाई निश्चय अड़ंगा मारेंगे और हर एक पड़ोसी लुचराई करते फिरेगा, वे एक दूसरे को ठगेंगे, सच नहीं बोलेंगे और सच नहीं बोलेंगे। उन्होंने झूठ ही बोलना सीखा है और कुटिलता ही वे परिश्रम कहते हैं। हालेलुया, तेरा निवास छल के बीच से, छल ही के कारण वे मेरा ज्ञान नहीं चाहते, यहोवा की ही वाणी। हालेलुया, इसलिए सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, देख मैं उनको तपा कर परखूंगा, क्योंकि अपनी प्रजा के कारण मैं उनसे और क्या कर सकता हूँ। उनकी जीव काल के तीर के समान बेचने वाली है, उससे छल की बातें निकलती हैं। वे मुंह से तो एक दूसरे से मेल की बात बोलते हैं, पर मन ही मन एक दूसरे की धाक में नहीं रहते। हालेलुया, इसीलिए लिखा कि केवल मुंह से नहीं, केवल जीभ से ही नहीं, परंतु काम और सत्य से भी क्या करें? प्रेम करें। आमीन, हालेलुया। क्या मैं ऐसी
बातों का दंड ना दूं, यहोवा की ही और ये क्या मैं ऐसी जात से अपना बदला ना लूं। मैं पहाड़ों के लिए रो उठूंगा और शोक का गीत गाऊंगा और जंगल की चराइयों के लिए विलाप का गीत गाऊंगा कि वे ऐसे जल गए कि कोई उनमें से होकर नहीं चलता और उनमें पशुओं का शब्द भी नहीं सुनाई पड़ता। पशु पक्षी सब भाग गए हैं। यरूशलेम को खंडहर बनाकर गीदड़ों का स्थान बनाऊंगा और यहूदा के नगरों को ऐसा उजाड़ दूंगा कि उनमें कोई न बसेगा। जो बुद्धिमान पुरुष हो वह इसका भेद समझ ले और जिसने यहोवा के मुख से इसका कारण सुना हो वह बता दे। देश का नाश क्यों हुआ? क्यों वह जंगल के समान ऐसा जल गया कि उसमें से होकर कोई नहीं चलता। और यहोवा ने कहा क्योंकि उन्होंने मेरी व्यवस्था को जो मैंने उनको आगे रखी थी छोड़ दिया और न मेरी बात मानी और न उसके अनुसार चले, वरन अपने हक पर बाल नामक देवताओं के पीछे चले जैसा उनके पुरखाओं ने उनको सिखलाया। हालेलुया। इस कारण से नाव का यहोवा इजराइल का परमेश्वर जो कहता है, सुन मैं अपनी इस प्रजा को कड़ी वस्तु खिलाऊंगा और विष पिलाऊंगा। मैं उन लोगों को ऐसी जातियों में तितर बितर करूंगा ना तो वे ना उनके पुरखा जानते थे और जब तक उनका अंत ना हो जाए तब तक भी मेरी ओर से तलवार उनके पीछे पड़ी रहेगी। हालेलुया। क्यों हालेलुया? क्योंकि उन्होंने कुछ शब्दों को नहीं माना। इसलिए कहा जो बुद्धिमान पुरुष हो वह इसका भेद समझ ले। हालेलुया। इसलिए हमें किसकी जरूरत है? बुद्धि की। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। उससे धन नहीं मांगना है, क्या मांगना है? बुद्धि मांगना है, अच्छी बुद्धि मांगना है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। और जब उसकी ओर से बुद्धि आएगी, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, तो उसकी बुद्धि में छल नहीं है, उसके बुद्धि में कपट नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, क्रोध नहीं है, तो उसकी बुद्धि में क्या? अथाह प्रेम भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? हालेलुया। तो हमें उससे बुद्धि मांगी। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाए। आ जाओ। जलाल 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 जलाल। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की जय। हालेलुया। आमीन। मैं सदा ही गाऊंगा।
अपने चरणों में यीशु हमको तू दे बना, अपने चरणों में यीशु हमको तू दे बना। सारा जग करता सजदा देखे तेरा जलाल, सारा जग करता सजदा देखे तेरा जलाल। आराधना 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 तेरी आराधना, आराधना 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 तेरी आराधना, तेरी आराधना। अब तक संभाला करके धन्यवाद देते हैं अपनी बड़ी में लेकर चल, जिससे अब तक संभाला उससे आगे भी संभाले करके आज के दिन में तेरे पिता धन्यवाद देते हैं। आज की रोटी को आपके हाथों में देते हैं। सदा एक किया करते पिता, याद करती है, रस्मों करती है, बातें साथ में सम्मत आते हैं पिता। इसमें भी हम करते हैं निश्चय करें पिता, जैसा आपने कहा तेरे पिता सोचने के लिए साथ करते हैं, निश्चय करें पिता। एक गीत गा करके हम लोग रोटी को खाएंगे। आमीन आमीन। हालेलुया बोल यीशु मसीह, हालेलुया 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 हालेलुया। मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा। सिखा से तू अपनी दया से, छू मुझको सिखा से अपनी दया से, कर मुझको मसा से यीशु की वफा से, कर मुझको मसा से यीशु की वफा से। तोड़ सारे ये बंधन है मेरे खुदा, तोड़ सारे ये बंधन है मेरे खुदा। कर मुझ पे फजल तू ये मेरी दुआ, रूहे खुदावन रूहे खुदा, कर मुझ पे फजल तू ये मेरी दुआ। भरे अपनी मोहब्बत से मुझको सदा, भरे अपनी मोहब्बत से मुझको सदा। मुझे अपनी राहों पे चलना सिखा, मसीहा की मानिंद मुझे तू बना, मसीहा की मानिंद मुझे तू बना। मेरे इन लबों पर यही है दुआ, मेरे इन लबों पर यही है दुआ। कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा।
आपकी दया से तेरे आपका धन्यवाद देते हैं मेरे पिता और आदर आपको देते सारी महिमा आपको देते हैं पूरे भारत देश को नागरिक को शासन प्रशासन को प्रश्न करें शरीर को ब्रेस करते चौथे शांति बोलते अपने बटे भाई बहन को तेरे पिता जैसे अब तक संभाला वैसे आगे भी संभाला कि प्रार्थना समय को करें पिता आपके हाथ में देते हैं आपके हाथ में देते हैं जैसे आपने हम आपका प्रति करें पिता इससे मेरी कोई समस्या तो बोलता नहीं बीज करते हैं पिता चंगा रहे तेरे पिता और आगे की इच्छा जब मिलत है तेरे पिता एक बड़ी आशा के साथ एक बड़ी आदर से आपको देते हैं कि प्रार्थना उद्धार करता है यीशु मसीह पिता को पवित्र हालेलुया बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय सभी को जय परमेश्वर आशीष दे।